हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज एलसीएम का शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। एलसीएम का जो भी शॉर्टकट होता है, हमने हेडिंग ही लिखा है एलसीएम का शॉर्टकट ट्रिक्स। जैसे जो भी एलसीएम निकालने का रहता है, जैसे 16, 32, 48, 24, 36, 40 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। जैसे आरआरबी 2003 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा गया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो एग्जाम से पूछा हुआ ही, और अपने से समझाने के लिए कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके बारे में 10 मिनट तक हमने वीडियो में यही बताया कि एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो आज उसका यूज करेंगे। और एलसीएम में जो भी पढ़ने का है, जैसे आपका जो भी बेसिक पॉइंट है, भिन्नों का एलसीएम निकालना, दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालना और घातांक वाली संख्या का एलसीएम निकालना, वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट एलसीएम का बेसिक हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ का कंप्लीट बेसिक करेंगे। फिर एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर क्वेश्चन करेंगे। 2, 3, 4 तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद ही आपको किसी बुक का सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, और लिस्ट को हमने लिखा था लोएस्ट भी लिख सकते हैं, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल के बारे में हमने आपको बता दिया था। इसका डेफिनेशन हमने दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। तो देखिए जैसे एलसीएम ऑफ एबीसी, मतलब एबीसी का एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या होगा, मतलब एबीसी से कटने वाली सबसे छोटी राशि या न्यूनतम राशि या लघुत्तम राशि उसी को बोल सकते हैं, या छोटी से छोटी राशि। जैसे 16, 32, 48 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होता है, मतलब आपको भी इसी प्रकार से बनाना है। हालांकि एलसीएम निकालने का दो तरीका है। बेसिक मेथड क्या है, एलसीएम निकालने का बेसिक मेथड क्या है आपको पता होगा। बेसिक मेथड दो मेथड होता है। पहला मेथड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड से, और दूसरा मेथड क्या होता है आपको भी पता है, भाग विधि से। मतलब पहला होता है भाग गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। भाग विधि को इंग्लिश में बोल सकते हैं डिवीजन मेथड, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप बना सकते हैं इसे भी, और भाग विधि से भी। ये तो हुआ बेसिक, लेकिन इसी का यूज करना है हमें और इसका यूज नहीं करना है। इसका भी शॉर्टकट यूज करना है, वो कैसे बताएंगे आपको अभी तुरंत देखिए। लेकिन सबसे पहले इसका एक का हम बेसिक से आपको बता देते हैं। जैसे पहले बेसिक से ही चलते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। तो 16 का गुणज क्या हो जाएगा, 16 का गुणज 16, 32 गुणज, मतलब उसका दूसरा नाम होता है अपवर्त भी। हिंदी में मल्टीपल को क्या बोलते हैं, अपवर्त, या इसी को बोल सकते हैं गुणज भी। आपको यह कंसेप्ट आना चाहिए, इसी को अपवर्त या गुणज बोलते हैं। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था। तो देखिए 16 का गुणज 16, 32, 48, फिर क्या हो जाएगा 64, उसी प्रकार से 80, उसी प्रकार से 96, उसी प्रकार से 112, मतलब 16 का टेबल हो जाएगा, या 16 का पहाड़ा जिसे बोल सकते हैं। उसके बाद कितना है 32, तो 32 का भी हम लिख सकते हैं। 32 का लिखेंगे 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, उसी प्रकार से 32 चौक 128, 32 पच्चीस 107, मतलब कंटिन्यू हम लिख सकते हैं, और भी डॉट डॉट आगे जाएगा। उसके बाद कितना है 16, 32 और फिर 48 है। 48 का भी लिखेंगे टेबल, तो 48, 48 दूनी 96, 48 दिया 144, फिर 48 चौके कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 चौक 16, 3 19 192, मतलब इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। तो आपको हमने बताया क्या, मल्टीपल। ये क्या लिखे, 16 का मल्टीपल ये हो गया, 32 का मल्टीपल हो गया और 48 का मल्टीपल। मल्टीपल आप समझे, आप समझिए कॉमन मल्टीपल। एक साथ समझना है कॉमन मल्टीपल को। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल पहले समझिए। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल का हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो क्या होता है, जैसे लघुत्तम समापवर्त, तो इसको बोल सकते हैं समापवर्त। समापवर्त ही होता है कॉमन मल्टीपल का हिंदी। और भी इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब होता है हिंदी में उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब अपवर्त, उभयनिष्ठ अपवर्त। या और भी इसे तोड़ेंगे, अपवर्त को क्या बोलते हैं, गुणज। तो देखिए कॉमन मल्टीपल कौन है, सबसे पहले देखिए इसमें 48, तो इसमें भी
48 नहीं है, इसमें 48 है, 48 तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं 96, तो 96 इसमें है, इसमें भी 96 है और इसमें भी यहाँ जाकर 96 है। मतलब देख रहे हैं कि 96 है जो तीनों संख्या का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, सबसे पहला मल्टीपल है जो 96 है। उसके बाद और कोई संख्या हो सकती है, लेकिन सबसे पहला कौन हो गया 96। तो आपका एलसीएम है, एलसीएम मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, लिस्ट का मतलब हिंदी में बोल सकते हैं न्यूनतम। तो आप समझ रहे हैं कि 16, 32 और 48 का एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 96। पिछला वीडियो में भी आपको बताए थे, लेकिन इस प्रकार भी करना आपको नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो पहले हो गया क्या, बाय डेफिनेशन हो गया कि परिभाषा से हमने आपको बताया, परिभाषा से एलसीएम निकाल कर बताया। और एक तरीका होता है जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर 4 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिखेंगे। और 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 पर पावर 5 होगा। 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 16 48, मतलब 2 पर पावर 4 गुना 3 होगा। अब देखिए आपको हमने पहले भी बताया है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर। एलसीएम का मतलब होता है मैक्सिमम पावर और एचसीएफ का मतलब होता है मिनिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर लेना है, तो 2 पर पावर 4 है, 5 है, 4 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 5। तो सबसे पहले 2 पे पावर 5 लेंगे। उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 3 पर पावर 1 ही लेंगे। तो 2 पर पावर 5 कितना हो गया 32 और 3 पर पावर 1 3, मतलब 32 3 96। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसे बताया 16, 32 और 48 का एलसीएम। और एक होता है भाग विधि से, 16, 32 और 48 का एलसीएम देखिए भाग विधि से किस प्रकार से निकलता है। 16 से हम लगा देते हैं तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 48। अब फिर गुना कर देंगे तो 16 गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16 दूनी 32 दिया 96। मतलब हमने आपको अभी तक क्या बताया कि 16, 32 और 48 का एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे। तो पहला बाय डेफिनेशन बताया, मतलब परिभाषा के अनुसार कि मल्टीपल कॉमन और लिस्ट। इस प्रकार से आपको बताया कि 16 का मल्टीपल, 32 का मल्टीपल, 48 का मल्टीपल लिखा। उसके बाद कॉमन मल्टीपल का कांसेप्ट समझाया कि कॉमन मल्टीपल कौन है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का उभयनिष्ठ गुणज, क्या उभयनिष्ठ अपवर्ग या गुणज बोल सकते हैं इसको भी। तो उभयनिष्ठ सबसे पहला गुणज कौन है 96, तीनों में उभयनिष्ठ गुणज हो रहा है। उसके बाद और कोई भी हो सकता है। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब लिस्ट, LEAST, लिस्ट का मतलब क्या होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 96 है, इसी कारण से इसका एलसीएम 96 हो गया बाय डेफिनेशन या फुल फॉर्म से। लेकिन दूसरा कांसेप्ट होता है बेसिक मेथड, जो आप पहले से जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकालते हैं। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किए 16 का 2 पर पावर 4, 32 का 2 पर पावर 5, 48 का 2 पर पावर 4 गुना 3। तो आपको हमने बताया है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर 5 है तो 2 पे पावर 5 लिए, और 3 का मैक्सिमम पावर 3 ही है तो 3 लिए। 3 पे पावर 1, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 3 पे पावर 1 लिए। 2 पे पावर 5 32 हुआ, 3 पे पावर 1 3 हुआ। इस प्रकार से 96 हो गया। और एक तरीका होता है भाग विधि, मतलब डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। तो डिवीजन मेथड से इस प्रकार से भी निकाले तो 16 ही आया। अब आपको बताते हैं इसका शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। ये सारा एग्जांपल लिखे हैं। इसी वीडियो में हम भिन्नों का एलसीएम और दशमलव वाली संख्या का एलसीएम, जितना प्रकार का भी एलसीएम होता है इस वीडियो में कवर कर लेंगे बेसिक कांसेप्ट। इसे मिटाते हैं उसके बाद आप देखिए ध्यान से, शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे। मतलब हमने जो आपका हेडिंग लिखा है कि एलसीएम निकालने का शॉर्टकट क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 16, 32 एंड 48, मतलब 16, 32 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एग्जांपल में हमने लिखा है। तो एलसीएम जब भी आपको निकालना हो इस प्रकार की संख्या का, मतलब पूर्ण संख्या का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम मतलब होता है मैक्सिमम पावर। तो अभाज्य गुणनखंड भी आपको नहीं करने की जरूरत है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपको जितना सारा संख्या दिया है उसमें से सबसे बड़ा संख्या को आप सिलेक्ट कीजिए। 16, 32, 48 में सबसे बड़ी संख्या कौन है 48 है। तो सबसे पहले हमने 48 को सिलेक्ट किया। 48 को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, देखिए 16 से 48 कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 32 से 48 नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 32 मतलब क्या होता है 16 गुना 2। तो 16 से 48 कट रहा है ना, तो इसमें क्या 2 से गुना कर देंगे। 16 से 48 कट रहा है तो ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 से एक्स्ट्रा से हम गुना कर दिए। अब देखिए अब 48 से खुद 48 दूनी कितना हो गया 96।
अब 96 कट रहा है ना 48 से, मतलब आपका एलसीएम कितना हो गया 96, मतलब 96। किस प्रकार से हमने बताया, फिर से देखिए, जितना भी संख्या आपको दिया रहेगा तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या लेना है आपको। सबसे पहले जो भी संख्या दिया है, तो 16, 32, 48 में सबसे बड़ा कौन है 48, तो हमने सबसे पहले 48 को चुन लिया। उसके बाद क्या किए कि देखेंगे बारी बारी से कि 48 किससे किससे कट रहा है, तो 48 में 16 से भागा लगाएंगे तो 16 48 कट जाता है। फिर 32 में 48 से भागा लगाएंगे तो नहीं कटेगा, तो 32 का मन में ही फैक्टर करेंगे, 16 दूनी 32 होता है, तो 16 से 48 कट रहा है, 16 48 मतलब 2 से नहीं कट रहा है, 2 के रहने के कारण, तो 2 से इसमें हमने गुना कर दिया। अब देखिए, अब 48 मतलब अब 2 से गुना किया तो कितना हो गया 48 दूनी 96। अब तीसरा डिजिट 48 है, तो 48 कट रहा है, मतलब 96 में 48 से भागा लगाएंगे तो कटेगा कि नहीं, तो 48 दूनी 96 हो जाता है, मतलब 96 ही आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट, जो पूछा गया है, जैसे आरआरबी 2003 में 24, 36 और 40 का, तो देखिए ध्यान से, इसमें भी आपको वही तरीका अपनाना है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं कि 15, 20 और मान लीजिए कि 25 या 30, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो किस प्रकार जल्दी से निकालेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो हमने 30 को ले लिया। अब क्या करेंगे, 15 30 से कट रही, मतलब 30 में 15 से भागा लगाएंगे तो कट रही है, तो 15 का काम खत्म हो गया। अब 30 में 20 से भागा लगाएंगे तो कट रही है कि नहीं, नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे 30 का फैक्टर मन में करेंगे, 10 20 का करेंगे तो 10 गुना 20 होगा, 10 गुना 2 करेंगे तो 20 होगा, मतलब इसका मन में ही फैक्टर करेंगे। 20 लिखा है तो इसका फैक्टर करेंगे तो 10 दूनी 20 होता है, तो 10 से कट रहा है 30, 10 या 30, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 से हमने गुना कर दिया, मतलब अब कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए मतलब 60 में 20 से भागा लगाएंगे तो कट जाता है। अब देखिए 30, तो 60 में 30 से भागा लगाएंगे तो कट जाएगा, मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। या कोई ऐसे भी बताते हैं कि 15, 20 और 30 है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल करते जाएंगे, मतलब 30 से कम 30 करेंगे तो 15 से 30, मतलब 15 दूनी 30 हो रहा है, या 30 से 15 कट रहा है, ठीक है, लेकिन 20 से 30 नहीं कट रहा है, तो फिर इसका सेकेंड मल्टीपल करेंगे, मतलब 30 दूनी 60। अब 20 या 60 कट रहा है ये भी, और 30 दूनी 60 भी कट रहा है, मतलब इस प्रकार से 60 होता है। यानी कि बड़ी संख्या का मल्टीपल करते जाएंगे, वही कंसेप्ट। उससे भी शॉर्टकट क्या है जो आपको बता रहे हैं, जो वो है, मतलब जैसे देखिए क्या किए थे, सबसे बड़ी संख्या 30 हमने सिलेक्ट किया, 30 में 15 से भागा लगाए, नहीं कट गया पूरा पूरी, तो इसका काम खत्म हो गया। और 20 मतलब 30 में 20 से भागा लगाए तो नहीं कटा, तो क्या किया हमने 20 को तोड़े 10 गुना 2, तो 30 में 10 से भागा लगाएंगे तो कट जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को हमने गुना कर दिया, तो 30 दूनी 60 हो गया। अब 20 या 60 कट रहा है, और देखिए फिर 60 में 30 से भागा लगाएंगे तो वो भी कट रहा है, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 60। इसी कंसेप्ट का यूज करके आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए, 24, 36 और 40 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 40 है सबसे बड़ी संख्या, तो हमने 40 को ले लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, 40 में 24 से भागा लगाएंगे तो नहीं कटेगी, तो क्या करना है आपको, इसका तोड़ना है, ऐसा प्रकार से तोड़िए कि ये इसमें एक चला है। जैसे हम इसको तोड़ रहे हैं, 8 तिया 24, 8 तिया 24 तोड़े तो 8 पचे 40, मतलब 40 में 8 से भागा लगाएंगे तो कट रहा है, तो ये 3 एक्स्ट्रा के कारण नहीं कट रहा है, तो 3 से हमने इसमें गुना कर दिया। अब देखिए 40 तिया 120 हमें प्राप्त हो गया है। अब आगे देखिए क्या करना है, तो 24 25 20 से 120 में 24 से भागा लगाएंगे तो कट रहा है ना। अब देखिए 36, 120 में 36 से भागा लगाएंगे तो कटता है कि नहीं, जो देखिए, तो 36 को ब्रेक कीजिए, 120 में 36 से भागा लगाएंगे तो नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि 36 36 दूनी 72, 36 या 108, 36 चौक 144 होता है, 36 से नहीं कट रहा है, तो इससे ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, 12 या इसे जैसे चाहे उसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 12 या 36, 12 या 36, 36 को हम तोड़ सकते हैं ना। अब देखिए 12 दहे 20 से, मतलब 120 में 12 से तो भागा लग रहा है, तो क्या करेंगे, 3 एक्स्ट्रा के कारण नहीं लग रहा है, तो इसमें फिर से 3 से गुना कर दिए, तो 120 दिया कितना हो जाएगा 360। अब 36 दहे 360 हो रहा है, मतलब 360 में 36 से भागा लग रही है ना, यानी कि अब देखिए 36 का काम भी हो गया, 24 का काम भी हो गया। अब 40 से देखना है, 360 में 40 से भागा लगाएंगे तो लगेगा 4 9 36 हो रहा है, यानी कि आपका फाइनल एलसीएम कितना हो गया 360। इस प्रकार से आपको बनाना है किसी भी एलसीएम वाले क्वेश्चन को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने लिखा है जो आरआरबी 2001 में पूछा गया है, इसे कैसे बनाना है, जो देखिए 9 30 27 और 15 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 27 है, 30 है कि 9 है कि 15 है, सबसे पहले आपको वो जानना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है
30 है, तो हमने 30 को चुन लिया। उसके बाद देखिए 30 में 9 से भागा लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। किस कारण से नहीं लग रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब मन नहीं करना है। 9 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 होता है ना, 3 तिया 9 होता है, तो 1 3 तो इसमें पहले से ही है, 10 तिया 30 को लिखते हैं 10 गुना 3, मतलब इसमें 3 ऑलरेडी पहले से है। तो क्या करना है, 1 3 को हम और यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो कितना हो गया, 30 तिया ये 90 हो गया। तो 90 हो गया तो 90 में 9 से भागा लगाएंगे तो 9 10 90 कट रहा है। अब देखिए अब 9 का काम खत्म हो गया। अब देखिए 30 90 में 30 से भागा लगाएंगे तो 30 तिया 90 हो रहा है, मतलब ये भी हो जाता है। अब 15 को भी देख लीजिए, 15 छक 90 हो रहा है, मतलब 90 में 15 से भागा लगाएंगे तो भी हो रहा है, मतलब 15 का काम भी हो गया। अब बचा सिर्फ 27 मतलब 27, तो 27 का फिर फैक्टर कीजिए। 27 का फैक्टर करेंगे, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। 9 तिया 27, तो देखिए 9 से तो कट रहा है ना, 9 10 90, यानी 90 में 9 से भागा लगाएंगे तो कट जाएगा, तो एक्स्ट्रा 3 के कारण ही नहीं कट रहा है, तो फिर से 3 हमने इसमें गुना कर दिया, तो 9 तिया 27 कितना हो जाएगा, 270। मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9 30 27 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 270। इसी प्रकार आपको इस प्रकार से एलसीएम जब भी निकालने का रहे तो बनाना है, ये नहीं कि आपको भाग विधि से बनाना है या गुणनखंड विधि का यूज करके बनाना है। हालांकि ये गुणनखंड विधि है, लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका है। फिर देखिए 12 15 18 27 ये क्वेश्चन है, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, 27 है, तो 27 को हमने सबसे पहले चुन लिया। 27 को चुनने के बाद क्या करेंगे, जो देखिए अगर कोई बताते हैं इस प्रकार से कि 27 का गुणज करते जाएंगे, 54 लिखेंगे, फिर 108 लिखेंगे, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। जैसे 27 को हमने सबसे बड़ी संख्या पहले इसमें चुन लिया 27। आप देखते हैं 27 में 12 से भागा लगाएंगे तो नहीं लगेगी, तो 27 को ब्रेक करेंगे। 27 को ब्रेक करेंगे किस प्रकार से, आप जैसे चाहे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम इसे 4 तिया 12 ब्रेक कर देते हैं, 4 गुना 3 12 होता है, तो 3 से तो कट रहा है 27, मतलब 3 का काम हो गया, मतलब 27 में 3 है, 4 नहीं है, तो 4 को हमने यहाँ पर गुना कर दिया, मतलब ये कितना हो गया, 108 हो गया। तो अब देखिए 12 का काम हो गया, 12 नंबर होता से 108 हो जाता है। अब 15 को देखिए, या पहले 18 को देख लीजिए, 18 छकट होता से 18 का भी काम हो गया, 27 छकट होता से 27 का भी काम हो गया, सिर्फ बचा 15। तो 15 को क्या करेंगे, 15 को भी ब्रेक कीजिए, तो 5 तिया 15 होता है ना, तो इसमें 27 में तो 3 है ही, 3 पहले से ही है, तो बचा 5, तो फिर से इसमें 5 से हमने गुना कर दिया। 5 से गुना जैसे ही किया हमने, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, 5 चौके 20, मतलब 27 गुना 20, तो 27 दूनी 54, यानी कि 540 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी आपका एलसीएम निकालना रहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का बढ़ा हुआ रूप में जो हमने आपको बताया, मतलब जनरल कंपटीशन में इसी प्रकार से आपको बनाना है किसी भी एलसीएम वाले क्वेश्चन को तुरंत निकालने के लिए। आप जो भी क्वेश्चन चाहे इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसे इसी मेथड से बनाइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम का ही जो तरीका होता है, भिन्नों का एलसीएम, और जो भी तरीका होता है जैसे दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालना, घातांक वाली संख्या का एलसीएम निकालना, वो सभी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और एचसीएफ का भी बेसिक कांसेप्ट जान लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब यहीं पर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे जितना हो सके अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।